हेलो स्टूडेंट, मैं टिंकू राठौर आज आपको गाइड करने वाला हूं कि एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए नवंबर से उसे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं तो सर कैसे आ सकते हैं। यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिएगा, बहुत बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि सर नवंबर आ गया है, क्या करें। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठशाला 247 और पाठशाला 247 की टीम आपके साथ है। और नवंबर से किस तरीके से क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम एकदम बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। देखिए, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, क्या अब पढ़ के गणित में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? बेटा बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और आपने अब ठान लिया है कि नवंबर से मैं पढ़कर 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या इसका शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि गणित में यानी कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। आइएगा थोड़ा सा इसे समझते हैं। यदि 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं तो कैसे। हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर आपने तो कह दिया, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है आपको टॉप मारने से, या मैं कह दूं मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने से। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है ना। देखिए, आप इन पॉइंट्स पे, कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर बताऊंगा, इन पॉइंट्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स को आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है ना। सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचना बंद करिए। इसका क्या मतलब है? अगर आप सोच रहे हैं कि सर किसी एक टीचर को पकड़ लें ऑफलाइन में और ऑफलाइन कोचिंग कर लें तो क्या पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? नहीं बेटा, जो टीचर ऑफलाइन में पूरी साल में कोर्स कराता है वो आपको 1 से 2 महीने में ऑफलाइन में कोर्स कराना पॉसिबल नहीं है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऐसा मैं मानता हूं कि आप समझते भी बहुत अच्छे से हैं, है ना। तो सर क्या करें, आगे बताइए। देखिएगा भाई, किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखिए जो एक चैप्टर को 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करा दे। किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें ढूंढना है कि जो हमें 1 से 2 क्लास में या मैक्सिमम हो सके 3 क्लास में किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करा दे। इससे क्या होगा, जैसे मैं मैथ की बात लेता हूं, आप क्लास 12 के छात्र हैं तो कक्षा 12 में बेटा 13 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर की 2 वीडियो ली तो बेटा 13 दूनी हो गई 26 वीडियो, और दिन हमारे पास 2-3 महीने अभी है, ठीक है ना। तो आप कवर कर लेंगे। अगर एक क्लास के बेटा 3 लेक्चर भी, मतलब एक चैप्टर के 3 लेक्चर भी हो रहे हैं तो भी 13 3 39, आप 39 दिनों में कवर कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर 2 क्लास में एक चैप्टर फिनिश हो रहा है या 3 क्लास में हो रहा है तब भी आप कवर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। देखिएगा, आइएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात, मेन बात ये है बेटा, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इधर उधर यूट्यूब पर भटकना नहीं है, किसी एक टीचर को फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये कि आप इधर उधर यूट्यूब पर नहीं भटकना है, क्योंकि आपको पता है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं यूट्यूब पर। आप ऐसा जानते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है कि एक बार यूट्यूब में घुस जाते हैं तो घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं है कब बाहर निकल के आए। तो इन सब बातों से बचना है और किसी एक टीचर को फॉलो करना है। उस एक टीचर, वो अपना चुन लीजिए वो टीचर कौन है, कौन आपके लिए बेहतरीन है। बस उस टीचर को पकड़ लेना और उसे फॉलो करते रहिएगा, ठीक है ना। अगली बात यह है कि हो सके तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें जो 15 नवंबर या 1 दिसंबर से शुरू हो। देखिए, क्रैश कोर्स से क्या होता है मेरे बच्चे कि आप क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं। वैसे आप एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन हो सकता है ना पढ़े, लेकिन आपके पास एक वजह होगी पढ़ने की, तो वहां से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को कर सकते हैं। और वो भी क्रैश कोर्स उसे ज्वाइन करिए जो 15 नवंबर से या 1 दिसंबर से शुरू हो, या मैं ये कह दूं 15 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच में शुरू हो। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके लिए एक लिमिटेड बेटा टाइम होगा आपके पास, और उस टाइम में आपको सोच लेना है या ठान लेना है कि मुझे इतने समय में करना ही करना है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले से क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, वो हो सकता है बहुत पहले कोर्स को फिनिश करा दें तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बात वही रहेगी। क्योंकि जो बच्चा पहले पूरी साल नहीं पढ़ा वो अब आके कैसे करके पढ़ेगा, तो उसके लिए लास्ट तक ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं, जो मेरा अनुभव कहता है, ठीक है ना। अगली बात हमें क्या याद रखनी है, बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए सबसे पहले मैं बात ये बता दूं आपके लिए, इस स्लाइड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सिलेबस एनसीईआरटी ने कम किया है उसको टच नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अब नवंबर आ गया, अगर आप नवंबर से उस चीज को भी टच करेंगे जो एनसीईआरटी ने बेटा नहीं दी है सिलेबस में, और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है बेटा एनसीईआरटी से 12th में मैथ का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो तो उसमें एनसीईआरटी में 2 लिखा हो और आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें 3 लिख के आ गया हो, इतना तो हो सकता है, उसे बाहर से आना नहीं कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो सबसे मेन बात यह है कि एनसीईआरटी ने जो टॉपिक्स या जो क्वेश्चंस या जो चैप्टर्स रिमूव किए हैं उन पे फोकस अब नहीं करना है। हमें केवल उन टॉपिक्स पर या उन चैप्टर्स पर या उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो एनसीईआरटी ने प्रेजेंट टाइम में दिए हैं हमारे सिलेबस 2023-24 के सिलेबस में। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है। अगर हम देखें, बात यह आती है, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और बता दूं कि आपको बेहतरीन, देखिए हमारी टीम और हम लोग हर दिन एक प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को, यूपी बोर्ड के छात्रों को किस तरीके से टॉपर बनाएं और किस तरीके से काम करें जिससे कि वो टॉपर बन जाए या मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। देखिए भाई, पाठशाला 247 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच एक क्रैश कोर्स बेटा लॉन्च कर रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स जो होगा बेटा बहुत कम पैसों में होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। ये कोर्स केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या आप टॉपर बनना चाह रहे हैं, पूरे में पूरे मार्क्स लाना चाह रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये कोर्स बेटा 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हर तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा। किस अप्रोच से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को करना चाहिए वो सब कुछ इसी कोर्स में कराया जाएगा। यानी कि इस कोर्स को करने के बाद में आप बोर्ड एग्जाम में बैठकर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाए। इस कोर्स के बाद आप हर एक क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में एग्जाम पेपर में आएगा, हर एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से लगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जो कंटेंट बेटा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयार किया है वो ऐसा कंटेंट है बेटा, इनफ है, उसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद में। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आ जाइए भाई, और बाकी वेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।